कबीर भी आए, लेकिन विचारों में बहुत बड़ा फर्क है। सब लोग अपना अपना विचार देके गए। सदगुरु कबीर का विचार इन विचारों में अद्वितीय है। बंधुओं, इस कबीर जयंती के अवसर पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। रामानंदी कोई धर्म नहीं है। रामानंदी हो या आर्य समाज हो, गायत्री परिवार हो, जय गुरुदेव हो, बाल योगेश्वर हो, सतपाल जी हो, सदा फलदेव जी हो, आसाराम जी हो, रामपाल जी हो, भगवान रजनीश हो, चाहे हरदेव सिंह जी हो, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हो, राधा स्वामी हो, चाहे ओम शांति हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये सारे धर्म नहीं है। इनको धर्म नहीं कहा जाए। ये सारे पंथ हैं, ये सारे दल हैं, ये सारे मजहब हैं, ये सारे संप्रदाय हैं। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, राजद है, जदयू है, लोजपा है, ये सारे दल हैं। अपना अपना प्रचार सारे लोग करते हैं। वैसे ये दल वाले लोग अपने अपने पंथ का प्रचार आपके सामने आके रखते हैं। बंधुओं, दल अनेक होता है, दल अनेक होता है। कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दल तो दुनिया में अनेक हैं, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक होता है। दल अनेक होता है, लेकिन पार्लियामेंट एक होता है। ठीक उसी प्रकार से रामानंदी हो या संत मत हो या आर्य समाज हो या गायत्री परिवार हो या बाल योगेश्वर हो या सतपाल जी हो, दल अनेक होते हैं, धर्म एक होता है। धर्म एक होता है और धर्म की परिभाषा साहिब कबीर ने दिया है। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। यानी दया ही धर्म का मूल है। जहां दया नहीं है, लाख करोड़ रुपया खर्च कर दीजिए, वो धर्म नहीं। धर्म बदल जाता है, लेकिन धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। लोग कहते हैं फलाना आदमी धर्म ने बदल दिया। धर्म नहीं बदला जा सकता है, धर्म बदल दिया गया। जो कल बीजेपी में था वो आज कांग्रेस में है, जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में चला गया, जो राजद में था वो जदयू में है, और जदयू में था वो राजद में चला गया। दल बदल गया। कल जो रामानंदी था संत मत में होगा, और संत मत में था वो कबीर मत में आया, और कबीर मत में था वो आर्य समाज में चला गया, आर्य समाज में था वो गायत्री परिवार में चला गया। दल बदल गया, लेकिन धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है, और कान का धर्म है सुनना, तो कान सुनेगा, देख नहीं। धर्म नहीं बदलाएगा। नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा, बोल नहीं सकता है, और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा, सुन नहीं सकता है, और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, देख नहीं सकता। आज नाना प्रकार के मत पंथ चल रहे हैं,
धार्मिक लोग सब चला रहे हैं धर्म करके। धर्म गीत गाना धर्म नहीं है, नाल तबला बजाना धर्म नहीं है, प्रवचन करना भी धर्म नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा जाना भी धर्म नहीं है, महाविष्णु जप महारुद्र जप सतचंदी जप कर लेना धर्म नहीं है, और गंगा जमुना कमला जमंगला में नहा लेना भी धर्म नहीं है। रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ लेना भी धर्म नहीं है, और काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा जाना भी धर्म नहीं है। छठ चरचन्ना होली दिवाली जितिया तीज करवा चौथ कर लेना धर्म नहीं है, और मौनी बाबा खरेसरी बाबा फलहारी निर्जली दिगंबरी खाकी मीराहारी दूधाहारी पत्र पुष्पाहारी बन जाना भी धर्म नहीं है। लाल हरियर पियर काला का कुर्ता पहन लेना धर्म नहीं है, और भार मांग चंदन कर लेना भी धर्म नहीं है। धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है, धर्म व्यक्ति का नेचर होता है, धर्म व्यक्ति का गुण होता है, और धर्म व्यक्ति का विचार। जैसे अगर कोई बहू अपने सास को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे फटकारती है कि तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना। ये धर्म है, ये नेचर है, ये गुण है, ये स्वभाव है। अब बेटा अगर बाप को गाली दे रहा है अथवा मार रहा है तो अगल बगल के लोग उसे भी डांटता है, तुम्हारा धर्म नहीं है पिता को गाली देना, चाहे तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ छोड़ना। भाभो अगर भैंसुर को गाली दे रही है तो अगल बगल के महिला उसे फटकारती है, तुम्हारा धर्म नहीं है भैंसुर को गाली देना। अब भैंसुर भी अगर भाभो पर हाथ छोड़ दिया है वो भी पंचायत में पकड़ा जाएगा कि भैंसुर का धर्म नहीं है भाभो पर हाथ। ये धर्म है, ये स्वभाव है, ये नेचर है। आज तो धर्म करने वाले लोग, बैजनाथ धाम जाने वाले लोग बकरी काट के खाते हैं, मछली मंगा के खाते हैं, दारू पीते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। बैजनाथ धाम जाना धर्म है क्या? हो गया धर्म। आज महिला सब छठ करके, चरचंदा करके, जितिया करके, तीज करके, कर्मा धर्मा करवा चौथ करके मांस मंगा के खाती है और मछली मंगा के खाती है। हो गया धर्म। धर्म हो गया। आज गंगा जमुना कमला जमंगला में नहाने वाले लोग मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। काली दुर्गा के पूजा करने, हनुमान जी के पूजा करने वाले लोग, राम कृष्ण के पूजा करने वाले लोग मांस बना के और मछली बना के खा रहे हैं। धर्म हो गया। इसी का नाम धर्म है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न पारसी जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। मांस खाना तो बाप का धर्म है, मांस खाना तो सिंह का धर्म है, मांस खाना तो गिद्ध का धर्म है, मांस खाना तो गीदड़ का धर्म है, मांस खाना तो कुत्ता का धर्म है, मांस खाना तो बिल्ली का धर्म है। अगर आप खा जाओगे मांस तो बाघ सिंह कुत्ता बिलाई के लिए अरबा चावल के भात, अरहर के दाल, आलू परवल की भुजिया बनेगा। ऐ पापी मानव, वो धर्म करने वाले, उसके लिए क्या बनेगा? कुत्ता गिदड़ के लिए, बाघ सिंह
के लिए भोजन क्या तैयार किया जाए। जब आप ही उसका भोजन खा जाओगे, अब बैनाथ धाम जाओगे, तो उसके लिए भोजन क्या बनाया जाए, उसका क्या इंतजाम किया जाए। धर्म की ओर लगी है यहाँ। मुसलमान भी धर्म कर रहा है, वो भी 1 महीना दिन में न भोजन करेगा न पानी पिएगा। और जब सूर्यास्त हुआ तो कोई बकरी हलाल कर रहा है, कोई मुर्गी हलाल कर रहा है, कोई गाय काट रहा है, कोई भैंस काट रहा है और कोई ऊंट काट रहा है। एक आदमी हिंदू से पूछा, हे भाई आपके भगवान क्या खाते हैं? तो हिंदू कहा हमारा भगवान अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता का। हिंदू के भगवान के पेटे खा, इसका लिवरे कमजोर है। जो बतासा पानी देख के गल जाए वो बतासा पचता है हिंदू के भगवान। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तो कहा हमारा अल्लाह मुर्गी बकरी गाय भैंस ऊंट तक खाता है। कहा आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन मौलवी साहब आपके अल्लाह का भी लीवर मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह को पचने नहीं करता। अल्लाह के लीवर पर वो पचे नहीं करता है। ईसाई से पूछा आपका ईसा क्या खाता है? वो कहा हमारा ईसा मसीह का गाय या शुगर दोनों खा लेता है। कहा वाह आपके भगवान का लीवर मजबूत है। आज प्राणी की हत्या की जा रही है भगवान के नाम पर। ये धर्म करने वाले लोग, मैं तो कहा धर्म करने वाला तो बाघ है। धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक धर्म और एक कृत्रिम धर्म। प्रकृति में जितने जीव जंतु है संसार के अंदर, चाहे अंदर हो, पिंडर हो, उष्मन हो, चाहे मानव हो, सारे जीवों का धर्म प्रकृति ने तय कर दिया। धर्म बनाने की जरूरी नहीं, कि संत माता शिव चर्चा ही बनाने की जरूरी कहाँ है। धर्म तो तय हो गया और धर्म हम लोग माँ के गर्भ से लेके आए बाहर। आज सारे प्राणी दुनिया के अंदर जितने हैं, मनुष्य को छोड़कर तो एक एक प्राणी अपने अपने धर्म पर चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सांप अपना धर्म छोड़ दे तो एक रात में पूरे डंगरा के और को काट करके वो मार दे सकता है, लेकिन नहीं, सांप अपना धर्म पर चल रहा है, प्राकृतिक धर्म पर। जिसकी आयु निकट आ गई है, चाहे वो उसको छेड़ता है, उसी को जाके घसता है, बाकी ये लोग को काटने के लिए तैयार नहीं। कवि ने कहा सांप का काटा हुआ आदमी अगर इलाज हो तो बच सकता है, लेकिन इस मानव का काटा हुआ आदमी बच नहीं सकता। ये मनुष्य धार्मिक है, कहां कहां नहीं गया ये मनुष्य। नहीं बाबा के सत्संग में नहीं गया, कि कबीर बाबा के सत्संग में नहीं गया, कि धर्म स्वरूप बाबा के सत्संग में नहीं गया, कि अभिलाष बाबा के सत्संग में नहीं गया, कि बाल बुद्धेश्वर सतपाल जी, सदा बलदेव जी रजनीश के सत्संग में नहीं गया। लेकिन आज तक मानव इतना रुपया टका खर्च किया, लेकिन आज तक मात्र धार्मिक नहीं, केवल देश बनाने में और दूसरों को दिखाने में ये मनुष्य रह गया। मैं तो कहता हूँ कबीरपंथी भी जो है वो खैनी खा रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, वो दुकान में बैठ के चाय पी रहा है, वो शिकर पराग खा रहा है, वो जर्दा की मांग खा रहा है। वो धर्म पर है क्या? वो धार्मिक व्यक्ति है, वो धर्म पर है। नशाबाजी करने वाले धर्म पर हैं। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। मैं पूछता हूँ, बाघ के सामने अगर पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, खड़े दूध के तस्मई रख दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए, बाघ क्या खाएगा? बाघ क्या खाएगा? मांस खाएगा, चाहे वो भोजन के बिना मर जाए, उपवास रख ले, लेकिन वो मिठाई नहीं खाएगा, तस्मई नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस खाएगा, इसलिए कि प्रकृति ने उसका धर्म बनाया, प्रकृति ने उसका नेचर बनाया, प्रकृति ने उसका गुण बनाया, प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया। मांस खाने वाला
बाघ जब खाएगा तो मांस खाएगा, वो मिठाई नहीं खा सकता है। अतः यह कहा जाए कि बाघ धार्मिक प्राणी है, तो इसमें कोई बात नहीं। आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर बाघ बेचारा और सिंह चले। भेड़ी बकरी गाय भैंसी हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और एक तरफ मांस रख दिया जाए, ये क्या खाएंगे? घास खाएंगे, मर जाएंगे भोजन के बिना, उपवास रख लेंगे, लेकिन कभी मांस नहीं खाएंगे। क्या गाय कभी बैनाथ धाम गई है? गाय कभी जगन्नाथ धाम गई? गाय कभी छठ किया, चकंदा किया कि जितिया किया? गाय कभी पान चौका लिया? गाय कभी चरनामृत प्रसादी लिया? नहीं। उसका जो प्रकृति ने धर्म बनाया, उसका जो प्रकृति ने नेचर बनाया, उसका जो प्रकृति ने गुण बनाया, उसका जो प्रकृति ने स्वभाव बनाया, आज तक गाय अपने धर्म पर चल रही है। गाय को भगवान नहीं चाहिए, गाय को भगवान नहीं चाहिए, गाय को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, भैंस को नहीं चाहिए, बकरी भेड़ी को भगवान और मंदिर नहीं चाहिए, बाघ सिंह को नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को नहीं चाहिए। भगवान और मंदिर को चाहिए बेईमानों को, मंदिर और भगवान को चाहिए हत्यारों को, बलात्कार करने वाले को, मिलावटबाजी करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, मांस खाने वाले को, मछली खाने वाले को, तारी दारू पीने वाले को भगवान चाहिए और मंदिर चाहिए। जो सही रास्ते पर चल रहा है उस भगवान लेके क्या करेगा? गाय को भगवान का जरूरी नहीं है, इसलिए कि अपने मार्ग पर चल रही है गाय, भैंस अपने मार्ग पर चल रही है, हाथी अपने रास्ते पर चल रहा है, बाघ अपने धर्म पर चल रहा है, घोड़ा अपने धर्म पर चल रहा है। उनको भगवान नहीं चाहिए, भगवान चाहिए उसको जो पाप कर रहा है और पाप कटाने के लिए उसको मंदिर कि जा करके मंदिर में अपना पाप कटा। हम लोग आज तक मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, लेकिन सरस्वती के मूर्ति को मैंने कभी प्रणाम करने नहीं किया। क्यों? मैं कोई गलत नहीं करता हूँ, मैं ध्यान से पढ़ रहा था, मैं क्यों जाऊं सरस्वती के मूर्ति को पूजा करने? आज तक 63 वर्ष का उम्र हो गया, आज तक गोबर माटी पत्थर और पेड़ पौधा को मैंने प्रणाम नहीं किया। आज तक प्रणाम किया ये संत महात्मा को, ये सर झुकाया संत महात्मा के चरण में, अपने माता पिता और दादा दादी के चरण में, अपने मौसा मौसी और फुआ फूफा के चरण में। ये दुनिया के लोग कभी पंथी पर इल्जाम लगाया, कभी पंथी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कभी पंथी मां को मां नहीं मानता? क्या कभी पंथी पिता को पिता नहीं मानता है? क्या कभी पंथी दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता है? क्या कभी पंथी नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है? क्या कभी पंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता? क्या कभी पंथी पानी को पानी, आग को आग और हवा को हवा नहीं मानता? क्या कभी पंथी सूर्य को सूर्य और चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता? क्या कभी पंथी गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानता? हाथी को हाथी और घोड़ा को घोड़ा नहीं मानता? आम को आम और लीची को लीची नहीं मानता? गेहूं को गेहूं और मकई को मकई नहीं मानता है? तो क्या आपके कहने से कभी पंथी गोबर को भगवान माने, माटी को भगवान माने, पत्थर को भगवान माने, पानी को भगवान माने, आग को भगवान माने, धरती को भगवान माने और आसमान को भगवान मान ले? गलत कौन है इसमें? गलत कौन है? कभी पंथी गलत है कि मानने वाले लोग गलत है? मानने वाले लोग गलत है। हम तो सही चीज को मानने, क्या माइक स्टैंड को मैं नहीं मानता? क्या मोबाइल को मैं मोबाइल नहीं मानता? क्या इन माता बहनों को मैं माता बहन नहीं मानता? क्या इन भाई बंधु को मैं भाई बंधु नहीं मानता? तो गोबर को भगवान मान लिया जाए? है गोबर के भगवान मानने वाले और पत्थर के दुर्गा काली मानने वाले आज तक बहुत हत्या किया है धर्म के नाम पर, बहुत खून की नदी बहाई गई है। जीव को बंद करके और धार्मिक बन धर्म करने चले,
इसी का नाम धर्म है। वो धर्म नहीं है। आज तक वो सुग्गा अपने धर्म पर चल रहा है। सुग्गा के गले में कोई कंठी नहीं, सुग्गा कोई दीक्षा नहीं दिया किसी से, लेकिन आज तक वो सुग्गा अपने प्राकृतिक धर्म पर, नेचर पर, स्वभाव पर, गुण पर वो चल रहा है। कोई माँ के लाल को कहते कि सुग्गा को मैं गलत चीज खाते देखे, कोई कहे कि सुग्गा को कीड़ा मकोड़ा खाते देखा या मांस मछली खाते देखा, खाता है जी? वो अपने प्राकृतिक धर्म पर सुग्गा आज तक जी रहा है। कबूतर अपने धर्म पर जी रहा है। वो मरुआ मकई शर्मा को दो के ही खा लेगा, वो पत्थर चुन के खा लेगा, लेकिन कीड़ा मकोड़ा को कबूतर नहीं खाएगा। क्या उसके गले में कंठी है? नहीं, वो अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। हंस आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। ये भौरा मधुमक्खी है, वो शुद्ध शाकाहारी है, आज तक अपने धर्म पर जिया। भौरा फूल पर बैठेगा, चिन्नी के मिश्री के बोरा पर बैठ जाएगा, शक्कर के बोरा पर बैठेगा, मिठाई पर बैठ जाएगा, लेकिन भौरा कभी मांस पर और पैखाना पर नहीं बैठ सकता है। उसका अपना प्राकृतिक धर्म है, अपने धर्म पर चल रहा है। बगुला का धर्म, प्रकृति प्रदत्त बगुला का धर्म है मछली खाना। बगुला मछली खाएगा, बगल में लाख मन का ढेरी मांस का लगा दिया जाए, बगुला उसको उलट के नहीं देखेगा। क्यों? बगुला का धर्म मांस खाना नहीं है, उसका धर्म मछली मार खाना है। बेचारा मछली खा रहा है। गिद्ध का धर्म प्रकृति प्रदत्त मांस खाना है, गिद्ध मांस खाएगा। अब बगल में लाख मन के ढेरी मछली का लगा दीजिए, गिद्ध उसको उलट के नहीं देखेगा, क्योंकि बगुला अपने धर्म पर और गिद्ध अपने धर्म। सारे जीव जंतु अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा पापी अपना धर्म छोड़ दिया। इसके लिए प्रकृति ने काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छोहारा, सेव, संतरा, अनारस, बेदाना, आम, लीची, कटहल, केला, अमरूद, आलू, गोभी, टमाटर, बैगन, सीम, परवल, मूंग, मसूर, खेसारी, अरहर, चना, चावल, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, इतना चीज बनाया, तब भी ये पापी, तब भी ये भक्त बकरी काट के खा रहा है, तब भी ये मछली मंगा के खा रहा है, तब भी ये दारू पी रहा है। एक आदमी कह रहा था, बगल में स्कूल है, उसमें अंडा का व्यवहार किया गया, अंडा बनाया गया लड़का सबके लिए। ये जगह दास का टोला है, तकमा लोग है, सारा तकमा का बेटा भाग गया अंडा दे के, और सारा काबर का बेटा रट खा गया। यही धार्मिक लोग हैं, धर्म करने वाले लोग। तकमा का बेटा भाग गया और जादव का बेटा गटा अंडा खा गया। जादव का शुभ नाम है नीलकमैन, यही धंधा है नीलकमैन का। जादव का यही, एक होता है चकोर पक्षी, एक होती है चकोर पक्षी। जो चकोर पक्षी पानी में रहती तो पानी में है, उसका ध्यान कहाँ रहता है हमेशा? वो ऊपर देखती है चंद्रमा पर। गिद्ध होता है पहाड़ पर और उसकी दृष्टि कहाँ होती है? मौड़ी पर। जब वो माल मर गया तो पहाड़ से गिद्ध चल दिया। तो जितने छोटे जाति के लोग हैं वो सब चकोर पक्षी हैं तो नीचे, तो उनकी दृष्टि है चंद्रमा पर, ऊंच विचार है उनका। लेकिन जितने बड़े जाति के लोग हैं वो गिद्ध है, गिद्ध रहे तो ऊपर धन वाले हैं, लेकिन उनकी दृष्टि नीचे केवल मौड़ी पर है, मौड़ी खाना पसंद करते हैं। अपने को ऊंच तो भूमिहार को देखिए, ब्राह्मण को देखिए, जादव को देखिए, ऊंच कहते हैं अपने आप को कि हम बड़े जाति के लोग हैं और गिद्ध बन के जी रहे हैं। इनकी दृष्टि हमेशा मौड़ी पर, बकरी और खांसी काट के खाने पर। आप कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, बैनाथ जाना धर्म है, हम मंदिर में घंटी बजाने का धर्म है। सदगुरु कबीर बीजक से कहते हैं,
हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया रखवार। ऐ हंस, हम सदगुरु कबीर इस आत्मा को कहते हैं जीव को। ऐ हंस, जिस दिन तुम मां के गर्भ से आया था बाहर, उस दिन तेरी चाल बिल्कुल निराली थी। तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तू चोर लवड़ा लंपट बेईमान भी नहीं थे। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर और मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। आज तो लड़का जन्म लिया है, 6 महीना या साल भर के है, वो भी पिएगा, वो खैनी खाएगा, वो सिगरेट पिएगा, वो दारू पिएगा, वो मांस खाएगा, वो मछली खाएगा, वो चोरी करेगा, वो दलाली करेगा, वो घूस खाएगा, कुछ नहीं। लेकिन ये सारे पुकार जब शरीर का विकास हुआ और जवानी आई, तो जिस दिन कोई पाप कर्म नहीं कर रहे थे तो उस बच्चा को भगवान का भी जरूरी नहीं था। लेकिन शरीर का विकास हुआ, बीड़ी पिएंगे जवानी में, किसी लड़की के साथ छेड़खानी करेंगे जवानी में, चोरी करेंगे जवानी में, डकैती करेंगे जवानी में, मिलावटबाजी करेंगे जवानी में, मांस मछली खाएंगे जवानी में, तो मंदिर जाएंगे जवानी में। और जब तक कोई पुकारू नहीं था तो मंदिर नहीं था, अगर पुकारू शुरू हो गया तो मंदिर भी बनना शुरू हो गया। वही आदमी मंदिर जाएगा, रमाशंकर मंदिर नहीं जाएगा, जय स्वरूप साहेब मंदिर नहीं जाएंगे, विनम्र स्वरूप मंदिर नहीं जाएंगे। उनके लिए तो यही मंदिर है, बदीद टेम्पुल, ये काया मंदिर है और इसी के अंदर में आत्मा राम का निवास। मंदिर तो वो जाए जो दूध में पानी मिला के बेच रहा है पाप कटाने के। मंदिर तो वो जाए जो आटा में चोकर मिला के बेच रहा है। मंदिर तो वो जाए जो चावल में कंकर मिला के बेच रहा है। मंदिर तो वो जाए जो घी में डलडा मिला के बेच रहा है। मंदिर तो वो जाएगा जो डंठी मार रहा है। मंदिर वो जाएगा जो डबल मुनाफाखोरी कर रहा है। मंदिर वो जाएगा जो दलाली मार रहा है, घूस खा रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, हत्या कर रहा है और बलात्कार कर रहा है, मांस खा रहा है और मछली। इनके लिए मंदिर बना। मंदिर केवल पाप कटाने के लिए बना। किसी के बेटी का इज्जत लूट लीजिए, हनुमान जी के 1 किलो पेड़ा चढ़ा दीजिए, पाप खत्म। किसी के साथ दलाली मार दीजिए, अब भोला बाबा के जाके जल चढ़ा दीजिए, पाप खत्म हो गया, पाप कट गया। लेकिन हम लोग गड़बड़े नहीं करते हैं कि भोला को जल चढ़ाना पड़े, गलती नहीं करते हैं कि हमको कहीं आज तक चाय नहीं हम लोग पीते हैं, समझ लीजिए बात के, चाय तक नहीं पीते हैं। अब बीड़ी सिगरेट और गांजा भांग तारी दारू अब मांस मछली का तो हालो स्वादो नहीं जानते हैं कि कैसा हुआ। आज तक किसी का चोरी दलाली बेईमानी घूसखोरी नहीं, 1 पैसा मेरे जी में किसी का बाकी नहीं है। क्यों हम जाए मंदिर में? कोई पाप कर्म है नहीं। बंधुओं, जरा विचार तो कीजिए, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। 4 खानी में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। और इसका भोजन क्या होना चाहिए? कितना प्रकार का भोजन मैंने आपको गिना दिया, और सब छोड़ करके मानव आज मांस खा रहा है। एक ने चेला रजनीश से कहा, भगवान रजनीश से, गुरुजी हम तो मांस खाते हैं। तो रजनीश ने कहा, क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे? खूब खाओ, दोनों टाइम खाओ, रोज खाओ। लेकिन कहा, बेटा, और तुम्हारे शरीर का अगर मांस खाना कोई चाहे तो क्या उस समय क्या तुम पर बीतेगा? वो मांस खाने वाले सुन लेना, अगर आपके शरीर का कोई मांस खाना चाहे, दोगे मांस
बकरी के मांस का खाने में बड़ा चाव से। मांस कौन चीज से बना है जी? मांस का फैक्ट्री कहाँ है? कौन फैक्ट्री से मांस आया? ये शरीर कैसे बना? ये शरीर कौन फैक्ट्री से बन के आया? थोड़ा सा मसाला माता जी का, थोड़ा सा मसाला पिताजी का, दोनों मिल के साहब कबीर ने कहा, अरे अष्ट कमल धर्म चरखा बोले, 5 तत्व गुण दीनी रे, साई को सियत मास 10 लागे, छोट ठाक कर दीनी चबैया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का शरीर है, इसमें 4 कमल माँ का है और 4 कमल पिताजी के हैं। पिताजी के 4 कमल से ये केस है, 1 32 दांत है, 2 20 नाखून है, 3 और पूरे शरीर का हड्डी, ये 4 है पिताजी के तरफ से। माँ के तरफ से भी 4 है, पूरे शरीर का केश रोआ माँ के तरफ से है, पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस और पूरे शरीर का नाड़ी, ये 4 है माँ के तरफ से। बोलो ये खाद्य पदार्थ है। इसी तरह से बकरी का बच्चा तैयार हुआ, बकरी और गोतू के संयोग से, वो खाद्य पदार्थ है। इसी तरह मछली तैयार हुआ, इसी तरह मुर्गी तैयार हुआ, वो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य। औरत भी खाती है और मर्द भी खाते हैं। औरत कोई अपना एगो बेटा के बना मांस बना के खा के तो दिखा दे कि अपना बेटा पर इनका कितना स्नेह है, और दूसरे के बेटा पर कोई स्नेह है, दूसरे के बेटा के कलेजी नील के खाती है लोहड़ी में। धर्म करने वाली महिला सब है, धर्म कर रही है, जितिया कर रही है धर्म, तीज कर रही है धर्म। इसी का नाम धर्म है, धर्म इसी का नाम है, स्वभाव इसी का नाम है, गुण इसी का नाम है, नेचर इसी का नाम है। एक कबीरपंथी घर के लड़की, कबीरपंथी घर के लड़की का विवाह हो गया मांसाहारी परिवार। जब वो ससुराल गई तो 2-4-5 दिन बीतने के बाद उसके ससुर भैंसुर देवर या ननद या सास उसे कभी मांस बनाने के लिए, कभी मछली बनाने के लिए कहते थे कि तो नैहर में कभी बनाई नहीं, तो प्योर वैष्णव कबीरपंथी परिवार की बेटी थी, कभी बनाई नहीं, कभी खाई नहीं। कि साफ जवाब दे दिया कि न हम बना सकते हैं और न हम खा सकते। साफ जवाब देने के बाद ससुराल के लोग इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कोई गाली दे दे, कोई मारे, तो ये एकांत में बैठ के जाके रोती थी और सोचती थी अपने मन में, हमारे बाप भाई को क्या सुझा, ऐसे कसैया के गले में लेके हमको बांध दिया। इतना लंबा जिंदगी में कैसे जीऊंगी इन लोगों के साथ। एक दिन एकांत में बैठ के रो रही थी। एक कम उम्र का साधु, 15 से 20 वर्ष की उम्र का साधु, एक उजला ड्रेस में गांव में घूम रहा था, चंदा चुटकी कर रहा था। इस दुल्हन का नजर पड़ गया, रो रही थी, नजर पड़ गया साधु पर। इसको तो लगा कि स्वर्ग मिल गया। बाबा को यहीं से साहेब बंगी कर दिए, बाबा साहेब बंगी। बाबा कहे साहेब बंगी जरा हमको भी आके दर्शन देना। साधु बाबा कहे ठीक है। 1-2 घंटा के बाद घूमते घूमते मैं आ रहा। आगे साधु बाबा 2 घंटा के बाद दुल्हन घर से निकली और साधु बाबा को जाके साहेब बंदी किया और कहती है बाबा इतना सवेरे। तो साधु बाबा बोले कि कभी सवेर में अवेर हो जाए। बात समाप्त हो गया। साधु बाबा दुल्हन से पूछे, दुल्हन इस घर में तू अकेली रहती हो,
तुम्हारे दुल्हा कहाँ है? तो दुल्हन कहती है साधु बाबा से, बाबा ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ, सास है 2 वर्ष के, अब दुल्हा मेरा 12 वर्ष के है। तो साधु बाबा कहे कि कुछ पंगत करा सकती हो? तो दुल्हन कहती है बाबा पंगत तो हम कराते, लेकिन बसिया होगा, कागज नहीं। साधु बाबा कहे बसिया हम नहीं पाते हैं, और साधु चल दिए। जब साधु चल दिए तो अगल बगल के घर के महिला सब बिल्कुल शांत होकर दोनों के विचार को सुन रही थी, साधु और इसके विचार को। जब साधु बाबा चल दिए तो इसकी सास बखानी, जहां गाय भैंसी था वहां, तो महिला गई है इसके सास से कहती है, आपकी पुत्र कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। वो युवक साधु से क्या संपत्ति आई है? उससे कह रही थी ससुर के जन्म में नहीं हुआ, सास है 2 वर्ष के। बताओ, जिसके ससुर का जन्म न हो और सास हो 2 वर्ष के, तब पुतो कहां से चली आई? अगर हमारी पुतो होती तो अभी उसको घर से निकाल के हम बाहर कर देते। उसके सास को कोई बात सुन के आग लग गई। तो 2-4 को लड़का को कहा कि देखो रे बाबा जी कहाँ गांव में है, उसको पकड़ के ले आओ। 2-4-5 को लड़का बच्चा गया, साधु बाबा गांव में धरा गए, पकड़ के लाया। गांव के मुखिया जी आ गए, सरपंच साहब आ गए, बूढ़े बुजुर्ग लोग आ गए, पंचायती शुरू हो। दुल्हन को घर से निकाला गया। मुखिया जी पूछे साधु से, बाबा आपको क्या जरूरी था युवती दुल्हन से बात करने का? साधु बाबा कहे, मुखिया जी हमको क्या जरूरी था, हम तो गांव में घूम रहे थे, चंदा चुटकी कर रहे थे, यही दुल्हन हमको बुलाई तो हम चले आए, हमको कोई जरूरी नहीं था और बात करने। तो मुखिया जी बोले, आए तो क्या सब हुआ? कहा आए तो दुल्हन घर से निकली, हमको कहीं साहे बंदी बाबा, तब कहीं बाबा इतना सवेरे। तो मुखिया जी पूछे इसका मतलब? तो साधु कहे कि बात तो दुल्हन बोली, उससे पूछा जाए इसका क्या अर्थ है। मुखिया जी दुल्हन से पूछे, दुल्हन तुम जो कहीं बाबा इतना सवेरे, इसका क्या तात्पर्य है? तो दुल्हन कहती है, मुखिया जी मेरे कहने का भाव था कि बाबा इतना कच्चा उम्र में आप साधु हो गए, इसलिए मैंने कहा इतना सवेरे। तो साधु ने कहा कहीं सवेर में अबेर हो जाए। तो मुखिया जी पूछे इसका क्या मतलब है? तो दुल्हन कहती बात तो साधु बाबा बोले हैं, उनसे पूछा जाए। तो मुखिया जी साधु बाबा से पूछे, बाबा आप जो कहे सवेर में अबेर हो जाए, इसका क्या मतलब है? साधु ने कहा, मुखिया जी मनुष्य के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कब है या कब नहीं है। तो हम चौथापन में जाके सदुआई करते, कभी जवानी में मर जाते तो सदुआई कब होता? इसलिए अबेर के डर से, मृत्यु के भय से सवेरे अपना काम हम शुरू करते, बचपन से सदुआई अपना हम शुरू कर दिए। अच्छा ठीक, इसके बाद क्या हुआ? तो साधु ने कहा, इसके बाद मैं पूछा ससुर कहाँ है? कोई कहती है ससुर का भी जन्म नहीं हुआ है। तो मुखिया जी पूछे कि दुल्हन तुम्हारे ससुर का जन्म नहीं हुआ, तू आई कहां से? तो दुल्हन कहती है, मेरे मुखिया जी मानव का जन्म 2 बार होता है, एक बार माँ के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। आज ब्राह्मण को हम लोग द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को पर्यायवाची शब्द में द्विज कहा गया। क्यों? इसलिए कि उसका दोबारा जन्म हो जाता है। एक बार माँ के गर्भ से आया आदमी बन के,
और दूसरा जब उसका उपनयन हुआ जनेऊ और गले में जनेऊ पड़ गया, उस दिन से वो ब्राह्मण होता। दोबारा जब एक बार माने बन गया, दोबारा वो ब्राह्मण हो गया। इसलिए उसको पर्यायवाची शब्द में हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। ये दुल्ही कहती है मुखिया जी, मनुष्य का जन्म दो बार होता है, एक बार मां के गर्भ से और दूसरे बार गुरु के गर्भ से। ऐ मुखिया जी, मां के गर्भ से आने वाले चोर चोट्टा बेईमान दलाल घुसखोर हत्यारा बलात्कारी मिलावटबाजी करने वाला मांस खाने वाला मछली ताली दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर बड़ा खाने वाला होता है। लेकिन दोबारा जो गुरु के गर्भ से जन्म लेता है, ऐ मुखिया जी, वो शुद्ध शाकाहारी होता है, वो साधु होता है, वो सज्जन होता है, वो जोगी होता है, वो फकीर होता है, वो अवधूत होता है, वो वीतराग होता है, वो निर्वाण होता है, वो सदाचारी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है। मुखिया जी, इन कुत्तों से पूछा जाए मनुष्य ने जन्म लिया है, ससुर के बारे में कहती है। इस कुत्ते से पूछा जाए मनुष्य में जन्म हुआ इसका पिता, कहा कैसे? रात दिन होटल में रहते मांस मछली खाता है, अकाली दारू पीता है। दोनों मांस खाने वाला मनुष्य है कि कुत्ता? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो, कोई बोल नहीं रहा है। पूछा जाए मनुष्य में जन्म हुआ हमारे ससुर को अभी तक है आदमी? अब तो सारे पंच का मुंह बंद हो गया। मुखिया जी पूछे, दुल्हन सास के बारे में कही हो तू बरत जी। ऐ मुखिया जी, हमारी सास की पहले कुत्ती थी, ये भी हाथ चाम चिमा रही थी, लेकिन 2 साल पहले जय स्वरूप बाबा जैसे कोई सदगुरु मिल गए और इसको कंठी माला दे दिया। अब हमारी सास भात रोटी साग सब्जी दूध घी मक्खन मलाई खा रही है। 2 साल पहले हमारी सास का जन्म मनुष्य को, हमारी सास 2 बरस की है मात्र, और ससुर का भी जन्म नहीं हुआ। कहा दूल्हा के बारे में कही हो 12 बरस जी, हमारा दूल्हा भी भागा पहले कुत्ते खाई, ये भी हाथ चाम चिमा रहा कुत्ता के जैसे। लेकिन 12 बरस पहले जय स्वरूप बाबा जैसा कोई महंत महात्मा मिला, सदगुरु मिल गया और कंठी माला दे दिया। हमारा दूल्हा काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा सेव संतरा अनारस बेदाना आम लीची कटहल केला और आलू गोभी टमाटर बैंगन सीम परवल खा रहा है। 12 वर्ष पहले हमारे दूल्हा का जन्म आदमी में हो गया। फिर मुखिया जी पूछे, दुल्हन तो साधु बाबा भोजन मांगे तो तू कहीं बसिया होगा, ताजा नहीं होगा। क्यों? कहा ये मुखिया जी, ये जो हमारा ससुर है पापी, इसके जो पिता और दादा थे सब संत महात्मा थे, वही लोग जो धर्म कर्म करके गए उसी बसिया पर चल रहा है। ताजा नहीं, पापी सब कुछ कर लिया, तो ताजा भोजन कहां से आएगा? बंधुओं, मांस खाने वाला आदमी है क्या मनुष्य? तो कुत्ता किसको कहा जाए? कीड़र किसको कहा जाए? बाघ किसको कहा जाए? सिंह किसको कहा जाए? भालू किसको कहा जाए? गिद्ध किसको कहा जाए? और बगुला किसको कहा जाए? जब मनुष्य मांस खाए तो कुत्ता कीड़र क्या करेगा बेटा? ये धर्म नहीं है, प्राकृतिक धर्म है। अगर गाय भैंसी का बच्चा उल जाए तो जाकर के वो घास खाए, मांस नहीं खाए। आदमी का बच्चा बचपन में है और खाना के लिए जाएगा तो कहीं भात रोटी खा लेगा, मांस तो मुंह में रख नहीं। लेकिन मांस खाने का आदत याद कर लीजिए, जितना भी खाद्य पदार्थ है वो खाना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है।
दूध दही घी मक्खन मलाई खाना हमारा धर्म है, हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। सारे लोग बैठे हैं, घर मां बहने बैठी है, भाई बंधु लोग बैठे हैं, सारे लोग रोटी खाते हैं। रोटी खाना हमारा धर्म है, प्राकृतिक रोटी खाना हमारा नेचर है, गुण है, स्वभाव है। सब लोग रोटी खाते हैं, लेकिन मछली वही खा रहा है जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। सारे लोग मछली नहीं खा, जो आदत लगाया वही मछली खा रहा है, लेकिन रोटी सारे लोग खा रहे हैं। रोटी खाना हमारा प्राकृतिक धर्म है, नेचर है, गुण है, स्वभाव है, सब लोग खा रहे हैं। भात सब लोग खाते हैं, भात खाना हमारा धर्म है, भात खाना हमारा नेचर है, गुण और स्वभाव है, सब लोग खाते हैं। लेकिन मांस वही खा रहा है जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। सारे लोग मांस नहीं खा। दूध सब लोग पी रहे हैं, शरबत सब लोग पी रहे हैं, पीना हमारी आदत है, स्वभाव है, गुण है, लेकिन दारू वही पी रहा है जो अपने जीवन में आदत लगा। होटल में बड़ी कचरी सिंघाड़ा और आलू चॉप या नेमो जूस चॉकलेट सब लोग खाते हैं, खाना धर्म है, लेकिन बीड़ी वही पीता है, सिगरेट वही पीता है, खैनी वही खाता है, गांजा वही पीता है, शिकर शराब वही खाता है, जर्दा की मांग वही खाता है जो अपने जीवन में आदत लगा लिया। ये हमारे संत महात्मा बैठे हैं, कुछ नहीं खाते हैं। क्या इनका शरीर कमजोर दिखाई दे रहा है? कितना स्वस्थ शरीर है। इनका दांत तो देख लीजिए, कितना बिजली की तरह चमकते हुए इनका दांत है, और शरीर देख लीजिए 63 वर्ष की उम्र हमारा है। हाथ मिला के देखिए तो मुल्तानी दावत हो गया पास भी देखा देंगे। मांस खा के आपने क्या किया? मछली खा के आपने क्या किया है? जरा दूध को खा के देखिए, जरा दही और घी को खा के देखिए कि कितना शरीर में ताकत आता है। मैं कहता हूं कबीरपंथी मत बनिए, कबीरपंथी न बनना है मत बनिए। मेरा कहना है आदमी बनिए, मनुष्य बनिए। आप तो भी मनुष्य भी नहीं है। जो आदमी मांसाहारी है, मांस मछली खाने वाला, आप ही लोग अपने मुंह से बोलिए वो मानव है कि दानव? तो दानव बन के शरीर के साथ कबीर कहते हैं मानुष होके नाम हुआ, मुआ सो दानव ढोल अये को जीव न ठौर लगा भयो सो हाथी भोल। जिस दिन आप जन्म लिए थे तो गांव में क्या हुआ था कि फलना को आज एक लड़का हुआ है, चाहे फलना को आज एक लड़की हुई। क्या बन के आए दुनिया में? मनुष्य बन के। अब मांस खा के मर गए, मछली खा के, तो क्या बन के मरे? कुत्ता बन के और गीदड़ बन के मर गए। आए मनुष्य बन के, अब मर गए कुत्ता गीदड़ बन के। मनुष्य बन के मरिए, मनुष्य बन के आए, अब मनुष्य बन के जाइए। साहब कबीर इन्हीं तमाम मुद्दों पर इस धारा धाम पर पधारे थे। सबसे पहला चोट उनका आत्मज्ञान पर था। उन्होंने कहा अरे आत्मज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिल जाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनिया बदहासी। इसी डगराहा गांव में किसी का 5 महला मकान होगा, किसी का 3 महला होगा, किसी का 2 महल होगा, किसी का 1 महल होगा। कोई टीन के चदरा में होगा, कोई एस्बेस्टस में होगा, कोई खपरा में होगा, कोई फूस में होगा। और खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले नट बप्पो करोड़ी सिरकी में और टेंट में रहते। आखिर सब घर में रहने वाला कौन है? इंसान है कि शैतान? पक्का में कौन रहता है? आदमी। झोपड़ी में
आदमी ठीक उसी तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे जब चुलाहे चादर पीनी सूत तरम के तानी सूरत निरति के भरनी दिन्हा तब सबके मन मानी चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तो सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी। जैसे जोल्हा चादर देता है, एक तरफ से तानी किया और दूसरे तरफ से भरनी करते गया और चादर तैयार हो चला गया। ठीक उसी प्रकार से कि जीव के कर्म का तानी किया गया। तानी करने वाला आपके कर्म का तानी किया है और आपकी जहां सुरती रही, आपका जहां ध्यान रहा, उसका भरनी करके चादर तैयार किया। वही जो रहा ये औरत वाला शरीर का तानी भरनी, वही जो रहा बनाने वाला औरत वाला शरीर बनाया जीव के कर्म के अनुसार। वही जो रहा मर्द वाला शरीर बनाया है, वही जो रहा कुत्ता वाला शरीर कर्म के अनुसार बनाया। वही जो रहा गीदड़ वाला बनाया, वही जो रहा बाघ वाला शरीर बनाया है, वही जो रहा सिंह वाला बनाया है, वही जो रहा हाथी वाला इतना विशाल शरीर बनाया और वही जो रहा चींटी के जैसा छोटा शरीर बनाया। ये सारे शरीर कर्म के अनुसार, आपके कर्म जीव के कर्म के अनुसार ये सारे चादर का निर्माण किया। जैसे जो 5 महल वाला व्यक्ति है, उसके पास जितना पूंजी था वैसा मकान बना के उसने रह रहा है। खपरा वाले के पास जितना पूंजी था वैसा मकान बना के उसने रह रहा है। टीन के चदरा वालों को जितना पूंजी था उसने रह रहा है। एस्बेस्टस वालों को जितना पूंजी था उसमें रह रहा है और फूस वालों को जितना पूंजी है उसी में रह रहा है। लेकिन हर मकान में रहने वाला इंसान है। उसी प्रकार से चाहे 1000 प्रकार का हो जाए, लेकिन यही जीव सर्प में भी यही जीव रहता है। कर्मानुसार उनको सांप वाला शरीर मिला है। यही जीव बाघ में है, कर्म के अनुसार बाघ वाला शरीर मिला है। और यही जीव गाय में है, यही जीव भैंसी में है, और यही जीव औरत में है, और यही जीव मर्द में है। उसमें कोई अंतर नहीं है। बंधुओं, जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दूल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, दिल्ली ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम तारा से पूछते हैं, तारा तू क्यों रो रही हो? तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूँ। तो भगवान राम कहते हैं, छिप जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तुम्हारे गोद में पड़ा। फिर तुम रोती क्यों? दुल्हा तो तेरे गोद में है। तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है, लेकिन एक शब्द बोलता नहीं है। तो भगवान राम तारा से कहे, तारा ये बोलने वाला नित्य है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। दुल्हा होता है देह और दुल्हन होती है देह। नाना होता है देह, नानी होती है देह, दादा होता है देह, दादी होती है देह, भाभो होता है देह, भैंसुर होता है देह। बोलने वाला तो भाभो में वही भैंसुर में,
बोलने वाला तो जो नाना में वही नानी में, बोलने वाला तो जो गाय में वही भैंसी में, बोलने वाला तो जो हाथी में वही घोड़ा। ये बोलने वाला हर जगह वही है। देह केवल कर्मानुसार इनका देह औरत वाला मिल गया और मेरा देह मर्द वाला मिल गया। बनाने वाला इनके कर्मानुसार इनको औरत वाला शरीर दे दिया और बनाने वाला मुझको अपने कर्मानुसार मर्द वाला शरीर दिया। किसी को हाथी वाला शरीर दे दिया है, किसी को घोड़ा वाला शरीर दे दिया है कर्मानुसार। तो सब में रहने वाला वही है। फिर काट के कैसे खाते हो उसको? और सबका शरीर नजदीक से बना। सबका शरीर बनने का दो ही उपाय है, माँ और पिता, मेल और फीमेल, नर और मादा से बनता है शरीर। हर जोनी में आप जाइए, चींटी से लेकर विशाल हाथी तक, और जोनी में एक औरत और एक मर्द। एक औरत है वो मर्द का प्रकृति ने दिया क्यों? वो सृष्टि के लिए। तो आप अपने को इतना, आप अपने बेटा बेटी से इतना प्यार करते हो, लाल प्यार, आप दूसरे के बेटा बेटी के गर्दन हलाल करके खाते हो। ये महिला सब भी पूजा पत्नी खूब करती है। अब भादो महीना अगर नौका पर कोई बैठ जाए, केवट न हो नौका पर, तो नौका कहां जाएगी? पार उतरेंगे कि डूब के मरेंगे? मर जाएंगे ना। ये सारी महिला गुरु बिना गुरु के भक्ति करती है। गुरु के जरूरी नहीं है छठ करेगी बिना गुरु के। चचंदा, सौनी, घड़ी, जितिया, खजितिया सब करेगी बिना गुरु के। इनका नौका कहां जाएगा? बिना गुरु वाला भक्ति कहां लगेगा? कहां लगेगी नौका? इस पर मैंने एक भजन बनाया, बिना गुरु के भक्ति करे। अगर गुरु करके भक्ति करती तो मांस नहीं खाती, मछली नहीं खाती, बीड़ी नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, गाड़ी नहीं पड़ती। अगर गुरु के द्वारा भक्ति होता तब सब अपना अपना मन के भक्ति कर रही है। कोई गुरु नहीं है, हमने गुरु किए तो चाहे नहीं पी रहे, वो गुरु का निर्देश है। आज बिना गुरु के भक्ति हो रहा है, भक्ति जाएगा कहां? बिना गुरु के भक्ति करे बुढ़िया को पगले लेंगे। बिना गुरु के भक्ति करे माटी के